सो यहाँ पर हम कमेंट ऑफ कर रहे हैं, बीच बीच में ऑन करते रहेंगे। और आप लोगों को अभी सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, जो हम आज सीखने वाले हैं उस पर आपको पूरा फोकस करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला कि आपको जो हमारा आज का सेशन है वो है कि आपको कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपके सैलून में लोग आए, या फिर लोगों को आपके सैलून में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि वो अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सैलून या ब्यूटी पार्लर, दोनों भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैं दोनों भी लिख देती हूँ। एंड सैलून। पर हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि कुछ नियम पार्लर के लिए लागू नहीं होते, मतलब घर पे जो पार्लर है उसके लिए लागू नहीं होते। वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी कि आपको कौन सी चीजें घर के लिए, घर में होकर भी आप लागू कर सकते हो, और कौन सी चीजें आपको बड़े वाले सैलून के लिए चाहिए होती है। मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक नियम या एक के बाद एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, जो आपको यहाँ पर अभी ध्यान देना है। सबसे पहला कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम सैलून खोलते हैं, सैलून खोलने के लिए इतना भी इजी नहीं है कि सैलून आपका तुरंत खुल जाए। सैलून खोलने के लिए आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप अगर सोच रहे हो, सबसे पहले सैलून खोलने से पहले या फिर पार्लर खोलने से पहले सबसे मेन बात अगर कुछ होती है तो वो होता है उस चीज की शिक्षा लेना, या फिर उसके बारे में लर्निंग करना, जो आज आप यहाँ पर लर्निंग कर ही रहे हो। जैसे कि अभी ये आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो 40 दिन का, ठीक है, तो ये आपके सैलून या पार्लर खोलने के लिए सफिशियंट है। आप इससे बहुत अच्छा सैलून या पार्लर खोल सकते हो। सच कहूँ तो कई जगह पे काफी बड़े बड़े कोर्स होते हैं, 6-6 महीने के, 7-7 महीने के, 1-1 साल के, उसमें भी इससे कम सिखाया जाता है, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस करना है, या आपको टाइमिंग जो है वो दिन के 1 घंटे 2 घंटे जो भी है वो सब होता है। और कई ज़्यादा उसमें तो जैसे ही आप जाते हो तो तुरंत ऐसा सिखाना स्टार्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत आप इधर उधर घूमते रहते हो या कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी वॉशरूम जाना, कभी ये कभी वो, ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंटिन्यू हम यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर ब्रेक होता भी है बीच में, पर फिर भी आप कई ज़्यादा यहाँ पर सीख रहे हो। मतलब आपको जब आपका सैलून खोलना है या फिर आपको आपका पार्लर खोलना है, तो आपको सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है सीखना, शिक्षा लेना, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। सो मैनेजमेंट जो है वो हम सीखने के बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला आपका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आपको इसकी शिक्षा लेनी है कि सैलून जो हम खोल रहे हैं या जो पार्लर हम खोल रहे हैं उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जो आप अभी यहाँ पर सीख रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है, जितने भी आप कोई भी फील्ड हो, सब में अलग अलग आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी आएगी। सब में आपको अपने मतलब बोलते हैं ना कि एक चुनौती आपको मिलती रहेगी, या फिर जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो वो इतना इजीली स्टार्ट नहीं होता है। तो चाहे वो छोटा से छोटा पार्लर हो या फिर बड़े से बड़ा सैलून हो, आप अगर सोच रहे हो कि एकदम इजीली सब कुछ हो जाएगा, तो इजीली नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोगों के प्लानिंग्स सही हो, या फिर आप लोगों के रूल्स अगर अच्छे हो, जो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ, इस तरीके से अगर आप चलो, तो आप बहुत ही इजीली सब कुछ मैनेजमेंट कर सकते हो, सब कुछ इजीली मैनेज कर सकते हो। और मैनेज अगर सही हुआ तो आपका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, या फिर आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो अगर आपने सही तरीके से मैनेज किया हो तो। कितने लोग मेरे इस बात से सहमत है, ये मुझे बताइए। चलो, कि सबसे पहले अगर आपको सैलून डालना है या आपको ब्यूटी पार्लर डालना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले शिक्षा लेनी जरूरी है। हम जो भी कर रहे हैं उसकी शिक्षा लेनी जरूरी है। ये कौन कौन जानता है?
या मानता है? ओके सो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सलोन मैं भी हूँ और मैं ऐसा ही करती हूँ। ओके, अभी मैं जब सिखाऊंगी ना तब आपको पता चलेगा कि आप कितनी सारी चीज़ें कर रहे हो और कितनी सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए या सबसे पहली बात जो होनी चाहिए इसके लिए, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, कि आपको सबसे पहले करना है बिजनेस का प्लान। ठीक है, इसका प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस प्लान अगर आपके पास में हुआ तो आप